जगन्नाथ जय माता दी जय माता दी। इना अनफिल्टर्ड आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। चैत्र नवरात्र महापर्व चली अभिका आम सांगे आज ये जड़े महान व्यक्तित्व अच्छा जी कि विगत किछि वर्ष है कटक रे सेवा समाज तरफ माता की चौकी कर जागरण कर माणिक घोष बजार ठारे थिबा जो आमर दुर्गा पूजा बासंतिक दुर्गा पूजा हुए तार आयोजन कर समर्पण भाव आउ भक्ति भाव बहुत भक्तों को माता वैष्णोदेवी तरफ को आकृष्ट करिछि एवं जय माता दी अर्थ को प्रचार और प्रसार करिबारे से अग्रणी भूमिका नहीं आसंतु प्रचार करथिबा श्रीजुक्त दीपक बजरिया आउ तांकर पुतरा राहुल बजरिया का संगरे श्रीजुक्त दीपक बजरिया आउ तांकर पुतरा राहुल बजरिया का संगरे जय माता जय माता जय माता जय। आप दोनों को इना अनफिल्टर्ड में स्वागत है। माता रानी आपको भी माँ वैष्णो के दरबार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी मेहर करे। इतना सुंदर माता का चौकी आप सजा के रखे हैं। आप लोगों को बता दें कि ये जो माता की चौकी आप लोग देख रहे हैं ये दीपक जी के घर के ही ऊपर बना है और इतना सुंदर माता की चौकी किसी के घर में परमानेंटली हम तो पहली बार देख रहे हैं। कितने साल हो गया आप माता की चौकी बिठा रहे हैं? मैम आज को मिला के 21 साल हो गया। 21 साल बड़े खुशी की बात है। 21-11 ये सब बहुत मायने शुभ का रखता है, लेकिन इस साल माता रानी का हम लोग को जो जगराता हो रहा है मारवाड़ी क्लब में मानिकगंज बाजार में, हर साल चैत के नवरात्रे में हम लोग महामाई का दरबार सजाते हैं। मारवाड़ी क्लब मानिकगंज बाजार में 1111 महिलाएं माता बहनाएं एक कलर का साड़ी पहनकर पूरी घाट से लेकर पूरी घाट देवीगढ़ जहाँ पे माता रानी का विसर्जन होता है वहां से लेकर मारवाड़ी क्लब तक एक लाइन में 1111 महिलाएं कलश लेकर वहां रखते हैं। और वो कलश यात्रा है इस साल 3 तारीख यानी कल। अच्छा। अप्रैल 3 तारीख कलश यात्रा है और अप्रैल 3 से 7 तारीख तक महामाई वैष्णो देवी का वहां पे जगराता होगा। हर दिन बाहर से कलाकार इस दरबार पे नरेंद्र चंचल भी आ चुके हैं, चंचल जी आ चुके हैं, लखवीर सिंह लखा आ चुके हैं। जितने भी नामी दामी माता के भजन गाने वाले वो सब माँ के दरबार पे हाजिरी दे चुके हैं। और इस साल कलकत्ता से 3 जन आ रहे हैं। 3 तारीख कलश यात्रा, 4 तारीख भजन समारोह, भंडारा का मतलब मैं आपको समझा दूं, हमारे हिसाब से जिसको प्रसाद बोलते हैं, हमारे उड़िया भाई के हिसाब से जो माता बहन बोले प्रसाद से बनो, प्रसाद सेवन। 6 बजे महामाई की आरती 4 तारीख, 3 तारीख कलश यात्रा, 4 तारीख महामाई की आरती शाम को 6 बजे, 6 से 10 बजे तक माता रानी के दरबार पे भजन कीर्तन। बाहर से जो आर्टिस्ट आ रहे वो भी गाएंगे और मैं दीपक बाजोरिया, मेरा भतीजा राहुल बाजोरिया, हम दोनों हर दिन माता को रिझाएंगे। और जैसे ही खत्म हो लास्ट में 10:30 बजे महामाई का और एक आरती होता है वहां पे। आरती के बाद जितने भी 2000-3000 जितने भी भगत वहां रहेंगे प्रसाद सेवन करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे माता रानी का आशीर्वाद लेके, फिर दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर करेंगे वो लोग। ऐसे करके 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मारवाड़ी क्लब में और आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को, माता भक्तों को मैं सूचित कराना चाहता हूं, ये नहीं कि आप लोग इस चैनल को देखने के बाद आप लोग एड्रेस पूछ के कटक मानिकगंज बाजार मारवाड़ी क्लब में आइए। 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वहां महामाई वैष्णो देवी का पूजा में आनंद लीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद सेवन कीजिए, भजन कीर्तन सुनिए और बहुत ही लाभ उठा के मेरी महामाई के दरबार पे अपने घर जाइए। सभी से और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक इसी साल यानी कल 3 तारीख है, सभी भक्तों को वैष्णो परिवार की ओर से निमंत्रण कर रहा हूं। हम मारवाड़ी क्लब में आइए और महामाई के दरबार पे आनंद लीजिए। जय माता दी। जय माता दी। दीपक जी, आपकी ये जो घर में माता की पूजा चल रही है, ये पहले से मतलब आपकी पिताजी की समय से है या आपकी द्वारा ही ये हुआ है? देखिए, मैं आपको बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया मैम। एक बात बता दूं, इस घर में जो मेरी माँ असली जो जिसको बोलते हैं इससे बढ़कर माँ वो जन्म देने वाली माँ होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी माँ ने सिखाया है, पापा ने सिखाया है
कि ये मूर्ति है रानी सती दादी, ये वैष्णो देवी, ये जगन्नाथ जी, ये बलभद्र जी, सुभद्रा जी, ये हम फोटो में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं, लेकिन अपने मैं खुद तो कभी देखा नहीं ना। और हम ऐसे महापुरुष नहीं है जो पहले जैसे महापुरुष के जैसे भगवान को दर्शन कर लेते थे हम लोग, तो वो बात नहीं है। लेकिन साक्षात अगर माता कोई बोला जाए, हम जीता जागता कोई माँ, वो अपने माता पिता, मेरे पापा और मेरे मम्मी जो इस दुनिया में नहीं है, इस घर में अगर पूजा पाठ हुआ है, ओनली मेरी माँ, मेरे जन्म देने वाले मेरी मम्मी जो है माँ, वो इस दुनिया में नहीं है। पूजा पाठ में खाली चाय पिएगी और नाश्ता करेगी, 24 घंटा पूजा करेगी। और मैं बता दूं, 2001 से पहले मैं इतना मंदिर मंदिर जाता नहीं था और थोड़ा सा प्याज लहसुन भी खाता था। मैं आपको क्या बताऊं, महामाई की जो इच्छा, उसके बिना इजाजत के पत्ता नहीं हिलेगा। एक बार मैं गया अपने दोस्तों के साथ माँ वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर के बीच में एक गांव है कटरा। जम्मू कश्मीर के बीच में एक गांव है कटरा। 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ोगे, माता वैष्णो का दर्शन करोगे, और माँ जिस पर्वत पे बैठी है उस पर्वत का नाम होता है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत मैं 2001 में गया, मेरे महामाई के दरबार पे वैष्णो देवी, ठंड का महीना था, महामाई का दर्शन किया। उसी दिन से मुझे पता नहीं है आने के बाद में मुझे क्या हो गया कि मुझे लगता है कि हर महीना मैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करूं। इतना मैं पागल हो गया मेरी महामाई के पीछे में। और आपको एक छोटा सा बात मैं आपको मैम इस चैनल के माध्यम में समझाना चाहूंगा, मेरे को कोई जानता नहीं था। 2001 से पहले मेरे को कोई जानता नहीं था। और जब 2001 में दर्शन करने के बाद 2-3 साल के बाद हम सबने सोचा कि तब एक सीरियल देता था मैम, आपको याद होगा, कलयुग में भक्ति की शक्ति माता की चौकी, कलर्स चैनल में आता था, जिसे एक सीरियल था, वहां हर घर में जाके वो लोग एक फोटो रख के माता की चौकी करते थे। मेरे दिमाग में भी वैसा आया कि महामाई उड़ीसा में जय माता की चौकी करेंगे और जय माता दी बोलेंगे। उड़ीसा वाले जय माता दी क्या होता है उनको पता नहीं है। नहीं, वैसे बोल लेते हैं, उड़ीसा में हम लोग जय माता दी बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर जो जय माता दी, वो जैसे माता को प्रणाम करते हुए बोल देते हैं जय माता दी, लेकिन उसका जो आप बोलते हैं अर्थ, उसको थोड़ा सा मैं आपके बात में सहमत हूँ। जय माता दी वो लोग बोलते थे, लेकिन जय माता दी का मतलब जानते नहीं थे। और दूसरी बात यह है, हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये था कि अदर स्टेट को छोड़कर उड़ीसा में वैष्णो देवी कोई जाते नहीं थे इतना। और आज के जो जय माता दी 25% जानते थे उड़ीसा वाले। हमारा एक लक्ष्य था कि माता की चौकी करेंगे और वैष्णो देवी का प्रचार करेंगे। जय माता दी जैसे हम लोग सुबह बोलते हैं, फोन आया मेरे पास, हेलो। लेकिन मैम मैं आपको बता दूं, आज के डेट में हमारे उड़ीसा में इतने हैं, जो खुशी की बात है, जो सुबह अगर किसी का आपके मेरे पास फोन आता है तो मैं हेलो नहीं करता, सामने वाला भी हेलो हाय नहीं करता है, मैं सीधा उठाऊंगा जय माता दी बोलूंगा। ऐसे जैसे हमारे प्रभु इष्ट देव, हमारे अनाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ, चारों धाम में एक से सबसे बड़ा धाम जगन्नाथ धाम है। और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं मारवाड़ी होने से क्या हुआ, मेरा जन्म उड़ीसा में है, कटक में है, और मेरे इष्ट भगवान होते हैं जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ। वैसे ही मैं सबको सूचित कराना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, थोड़ा सा कृपया आप लोग कीजिए, जो सुबह आपके पास सुबह हो, जब भी फोन आए, आप जगन्नाथ जी का नाम लेकर जय जगन्नाथ बोलिए, जय माता दी बोलिए, कि राधे राधे बोलिए, कि जय माँ काली, जय माँ तारिणी, कुछ भी बोलो, हेलो हाय को थोड़ा इग्नोर करो, माँ का नाम लो, भगवान का नाम लो, बहुत। और उसी दिन से हम लोग प्रण मनाए कि माता की चौकी करेंगे। माता की चौकी में फर्स्ट मेरे घर में हुआ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनिए। मेरे घर में हुआ, और तब एक छोटा सा फोटो लाके, एक खटोली जिसको बोलते हैं आपके भाषा में, हाँ, एक जैसे ये माता रानी का खटोली है, हाँ जी, ऐसा एक छोटा सा लाके घर में हम 8-10 जन, 15-20 जन मिलकर एक फोटो रखें, हलवा चना। और मैं आपको बता दूं, ये महामाई का वैष्णो देवी का मुख्य प्रसाद होता है हलवा चना। अच्छा, हलवा चना। और जो मानसिक करते हैं, ये छोटा सा छत्तर क्यों ना हो, वो छत्तर दिखे लगा है वहां पे, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर जो लगा हुआ है, तीन लगा है, हाँ जी, 3 इसीलिए लगा है कि महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। जो मानसिक करते हैं वो कोई नारियल, जैसे हमारे तारिणी माँ को नारियल चढ़ाते, माँ ये काम मेरा हो जाए, एक नारियल चढ़ाऊं, वैसे इसके पास नारियल जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, 76। अच्छा,
कोई सोने का छत्तर चढ़ाता है वैष्णो देवी में, कोई चांदी का चढ़ाता है अपने श्रद्धा के हिसाब से। और उसी दिन हम लोग सब कोई भजन कीर्तन किए, मैं 2-4 भजन गाया, सबको एक एक गाए, चौकी हो चुका, हलवा चना खा लिए सब, महामाई का जगराता। वहां पे एक मीटिंग की हम लोग, कुछ बड़े भाई लोग मेरे। सबसे पहले माता की चौकी आपने कब बिठाया? सबसे पहले माता की चौकी 2006 में, हम्म। 2006 माता की चौकी जो उड़ीसा के घर घर में प्रसिद्ध अच्छा। माता की चौकी जो वैष्णव परिवार करते हैं, माता की चौकी उड़ीसा में 2006 में शुरू किए। वो भी मेरे घर में एक छोटा सा फोटो रखकर और हलवा चना लगाकर, वो फर्स्ट चौकी मेरे था, हमारे घर में था। और दूसरी बात है, वहीं पे चौकी होने के बाद में हम लोग डिसाइड किए कि हमारे घर में तो आज हो गया, हर महीने एक एक घर में करेंगे हम लोग, फोटो लेके ऐसे करके करेंगे। सब कोई राजी हो गए। 2-3 चौकी खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग का और एक छोटा सा मीटिंग हुआ कि दीपक भाई ये काम करेंगे हम लोग, माता की चौकी तो करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, ये जो सिंहासन माता जिसमें बैठते हैं वो चांदी का करेंगे। जो भाई चांदी कहाँ से आएगा, चांदी तो 30-40 किलो चांदी लगेगा, और 40 किलो कहाँ से चांदी आएगा, हमारे पास तो इतना चांदी नहीं है जो हठात हम लोग माता का। वहीं पे बैठे थे 4-5 जन, बोले कि हाँ चौकी क्यों नहीं होगा, होगा माँ अगर चाहेगी तो होगा। और सही में उसके बिना इजाजत के पत्ता नहीं हिलेगा, चांदी का चौकी तो दूर की बात है। उसके बाद वहीं पे हमारे एक भाई है, वो पर्स में से एक चांदी का सिक्का निकाले। अच्छा। चांदी का सिक्का के बोले दीपक भाई ये चांदी का सिक्का मेरे ओर से, और माता की चौकी का चांदी का पहला मैं दे रहा हूँ। उसमें और 2-3 दिन थे, वो 10-10 ग्राम दे दिए। फिर क्या करेंगे, घर घर में जो चौकी, उसके बाद हुआ, मैं वहां पे प्रचार किया कि महामाई वैष्णो देवी का माता की चौकी चांदी से बनेगा, और जिसको भी जितना भी देना है 1 ग्राम हो या 10 ग्राम हो, आप सब दे सकते हैं। मैम आपको क्या बताऊं, मैं आपको, वो एक दिन था जो महामाई के दरबार पे एक एक चौकी के बाद कोई कान का निकाल के लाके बोला है, इसको आप तुड़वा के इसको आप चांदी में चौकी में लगाइए। कोई कोई कड़ा दिया, कोई क्या दिया, कोई एक एक ग्राम माता की कृपा। माता की असीम कृपा। ऐसे कटक में जितने हैं, एक रिक्शा वाला से शुरू कर एक करोड़पति तक उनके घर में चांदी आया है। और वो भी रिक्शा वाला ने क्या दिया, वो इतना श्रद्धा था, वो कानों की बाली चांदी का लाकर बोला इसको तुड़ा के चांदी में लगा दो। ये होता है माता की चौकी का कहानी। उसके बाद 2-3 मांगने के 2 साल के बाद महामाई का चांदी का चौकी रेडी हो गया। उसके बाद घर घर में चांदी की चौकी होने लगी है, और साल में आपको बता दूं 365 दिन में। ये बात, इसके ऊपर हम आएंगे। हाँ। आपने बोला ये माता की चौकी है, और हमने जैसे देखा है माता की जागरण भी होती है। हाँ। तो माता की चौकी और जो माता की जागरण है, उसके अंदर क्या पार्थक्य है? माता की चौकी घर घर में, और माता का जो जागरण होता है वो मारवाड़ी क्लब में। अच्छा। वो मारवाड़ी क्लब में 2004 से आज 21वां साल हो गया। ये 21वां साल है माता वैष्णो देवी का भव्य भगवती जागरण, जो मारवाड़ी क्लब में, वो वहां पे दरबार सस्ता है माता रानी का, बाहर से सिंगर आते हैं। वो जागरण 21वां साल होना, वो जागरण का सिर्फ चैत के नवरात्र में लगता है मारवाड़ी क्लब में। और 1111 महिलाएं एक कलर की साड़ी पहन के कलश उठाते हैं, नदी किनारे कारजोड़ी से लेकर चल के आएंगे, एक कलर का साड़ी पहन के मारवाड़ी क्लब तक। तो ये जो जागरण है ये केवल चैत के नवरात्र में, वो जागरण सिर्फ चैत के नवरात्र में। और ये जो माता की चौकी है, उसके 2-3 साल के बाद हुआ, ये है साल में 365 दिन में 150 माता की चौकी। और हम लोग ज्यादा कर नहीं पाते हैं। आज तक आपने कितना माता की चौकी बिठा चुके हैं? मैं आपको बता दूं, मैं 2000-3000 से ऊपर मैं चौकी आज तक कर चुका हूं। और आपको छोटी सी बात बता दूं कि ये माता की चौकी उड़ीसा में सीमित नहीं है, ऑल इंडिया। उड़ीसा में और कुछ जगह बचा होगा जो महामाई वहां गई नहीं होगी, क्योंकि जब इसका इजाजत होगा तब वो जाएगी। ऐसा कोई उड़ीसा में जगह नहीं है जो माता की चौकी हमने करके आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यही चौकी, यही माता और यही सिंगर जहां तरस जाते हैं एक एक भजन गाने के लिए, वो कहा ना, हेड ऑफिस माता वैष्णो देवी के दरबार पे जम्मू कश्मीर में, वहां पर ये माता की चौकी हम 2 बार कर चुके हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि
हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, मैं यहाँ जगन्नाथ जी का कटक में भजन गाऊं वो अलग बात है, और हेड पूरी ऑफिस पुरी में जाकर जगन्नाथ जी के दरबार पे बड़ौदा में अगर भजन गाओ, दैट तो जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों यहाँ गाना और जगन्नाथ के जी के हेड, वो तो पीठ की महिमा होती है। महिमा महिमा ऐसा महिमा। लगेगा कि भगवान के चरणों में हम लोग गा रहे हैं। एक बात पूछूं दीपक जी, आप इतने सारे माता की चौकी कर चुके हैं, इतने साल हो गया माता की जागरण हो रही है, ऐसे कोई एक्सपीरियंस बताएंगे जहां आपने साक्षात माता से कुछ अनुभव पाए हो? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अनुभव की बात जो है बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं तो 2 दिन लग जाएगा, लेकिन एक छोटा सा बात मैं कहूंगा। ये जो दरबार माता की चौकी में मैं आपको ये चैनल के माध्यम से पूरे बताना चाहूंगा, जो जो लेडीज का मतलब एक एक प्रॉब्लम होता है, मतलब उनका शुरू से लेके 45 साल तक उनका बच्चा नहीं हुआ था। अच्छा। ये बात आप ध्यान से सुनिए। हम्म। ये महामाई के दरबार पे मैं अपने आंखों से देखा हूं। यहाँ आंखों से कहा आके बोले यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और एक माँ का अगर बच्चा ना हो तो दुनिया उसको क्या बोलेगी, आपको पता है। दीपक जी हमें थोड़ा सा माँ के बारे में कुछ बोलना है क्या, थोड़ा सा माँ से कहिए, एक तो बच्चा चाहिए हमारे घर में। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं साधारण आपके जैसा हूँ, माँ को बोलिए एक नारियल चढ़ाइए। मैं आपको क्या बताऊं मैडम, 1 साल के बाद उनके घर में एक लल्ला आ गया। 45 साल उम्र के औरत मतलब महिला के घर में एक लल्ला आया। उस दिन से वो महामाई के, और एक एक है, मैं भी आपको लिख कर देता हूँ कागज से। ये महामाई के दरबार पे इतने मोटे मोटे लड़की, इतने मोटे मोटे लड़की वो माता की चौकी में अटेंड करके 1 साल के बाद में उनका शादी हो गया। और आज जो जगराता हो रहा है, वो लड़की लोग जिनका शादी हो गया है, जो अपना मन्नत पूरा हो गया, वो चौकी करते हैं अपने घर में। माता रानी मेरे घर में मेरा मन्नत पूरा कर दे, मैं अपने घर में चौकी कराऊंगी। और चौकी वैसे उनके घर में हो चुका है। और ये महामाई के दरबार पे एक बार मांग कर देखो, बोलते हैं रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। वैष्णो के दरबार पे जो आते हैं खाली हाथ आते हैं और झोली भर भर कर ये लेकर आपने जाते हैं। जो मुझे बताया वैष्णो परिवार, वैष्णो उसके परिवार, बारे में दर्शक को थोड़ा कुछ बताएंगे? वैष्णो परिवार कैसे हुआ ना, हम लोग सब फिर बहुत आदमी जुड़े, जैसे एक के बाद एक हाईलाइट होने लगा कि माता की चौकी एक संगठन कौन है, लेकिन हमारा नाम दिया नहीं गया था। उसके बाद में सब कोई बैठे, बोले हाँ चलो एक अनुष्ठान का तो नाम देंगे ना। तो बोले, वो लोग पूछे तो दीपक दीपक जी क्या नाम दे। मैं बोला एक काम करें, माँ के ऊपर हम लोग तो करते हैं ना, माँ वैष्णो परिवार। अच्छा। माँ वैष्णो परिवार लिखो, वैष्णो परिवार माता की चौकी। और वो दिन एक था और आज का दिन एक है। शुरुआत के दिन में महीने में साल में 32 प्रोग्राम होते थे माता की चौकी। आज के डेट में 150 चौकी, और एक बता दूं 150 चौकी से ऊपर भी होता है, लेकिन हम लोग करते नहीं। हम रोड वोड में करते नहीं है, किसी के घर में या कोई मंदिर में, कोई पंडाल में, कोई घर का न्यांगड़ हुआ, कोई मानसिक किया, किसका नया घर बनना, कोई मानसिक किया, किसका काम हो गया उनके घर वैसे में, कर वैसे करते हैं। चैत्र नवरात्र का महिमा के बारे में कुछ बताएंगे? चैत्र नवरात्र के महिमा के बारे में मैं आपको ये बताऊं मैडम, एक छोटा मोटा नवरात्र नहीं है, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी, उन्होंने पूजा किया था आज के दिन ये नवरात्रे में। प्रभु मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी स्वयं दुर्गा को आह्वान करके ये चैत्र का नवरात्र प्रभु राम जी का किया हुआ ये। और इससे मैं आपको बता दूं 12 महीने में 12 नवरात्र हैं, जिसको बोलते हैं गुप्त नवरात्र। और 2 मेन है, चैत के एक जो ये चैत चल रहा है, और एक आसोद। आसोद मतलब बड़ा आषाढ़ मास आप जो बोलते हैं, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में दसरा, जो शारदीय अभिनंदन शारदीय पूजा बोलते हैं जिसको, वो एक 2 नवरात्र लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं 12 महीने में 12 नवरात्रे और 12 अष्टमी। और ये चैत के नवरात्र में मैं आपको इस सब चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। चैत के नवरात्र में आप 2 नवरात्र में अपने घर में कलश बिठाकर पूजा कीजिए, महामाई से जो मांगना है मांगिए। और लास्ट वाले के दिन, नवमी के दिन क्या करेंगे, 9 कन्या को लाएंगे। और जो दुर्गा जो पूजा करते हैं महामाई का, वो कन्या पूजन मायने रखता है। नवमी के दिन आप क्या करेंगे, हलवा चना घर में बनाएंगे, महामाई के दरबार पे प्रसाद लगाएंगे। प्रसाद लगाने के बाद सबसे पहले आप लोग खाने से पहले 9 कन्या को बिठाएंगे, उनका पांव धोकर
उन्हें अच्छा वस्त्र पहनाकर उसे हलवा चना खिलाएंगे। जो भी कसर बाकी होगा आपका कुछ पाने के लिए, नौकन्या खाने के बाद में महामाई का जगराता संपूर्ण होता है, और जो नहीं मिलने वाला है महामाई उसे सब कुछ देती है। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कन्या पूजन के हाँ। बारे में बोला, आजकल हर कोई व्यस्त है। अगर कोई कन्या पूजन कर रहा होगा और उसको कहीं बाहर जाना हो, तो नवमी के दिन नहीं करके और कोई दिन में भी वो कन्या पूजन नवरात्रि के अंदर ही कर सकते नवरात्रि के हैं अंदर क्या? मैम सबसे बड़ी बात है, कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन मायने रखता है, एक अष्टमी और नवमी। अच्छा। अष्टमी और नवमी, उससे इन पहले दोनों। कन्या पूजन देखिए 365 दिन अगर आप लोग घर में पूजा करेंगे, दुर्गा जी का हो कोई भी, मैं बोलता हूँ माँ तारिणी को भी पूजा कीजिए, माँ मंगला, माँ सरला, माँ बिमला, अरे माँ एक है। हाँ। माँ एक है, रूप अनेक है। वो इसमें अगर देखेंगे आप, माँ मंगला नजर आएगी, माँ सरला नजर आएगी, माँ बिरोजा नजर आएगी। कोई भी माता का अगर पूजा करेंगे, मैं आपको बता दूं कन्या पूजन बहुत जरूरी है। अगर 9 नहीं तो एक कन्या, और 365 दिन आप लोग पूजा कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन वाइटल दिन 2 होता है, एक अष्टमी और नवमी। अष्टमी नवमी, ये 2 आपके दिन में आप लोग। आपके भतीजे भी आपके साथ इस पूजा में जुड़े हुए हैं। आप कब से इनके साथ जुड़े हुए हैं? मैम बचपन से क्या होता था कि जब माता की चौकी होती थी तो हम बहाने खोजते थे कि पढ़ाई छोड़े और चौकी में जाए, क्योंकि बचपन से भजन का हमें बहुत आदर मिला, सत्कार मिला। बचपन से एक मन में तमन्ना थी कि माता हमें इस सक्षम बना दे कि हम भी उसके गुणगान कर सके, हम भी भजन शुरुआत कर सके। तो मुझे चाचा के साथ में भजन गाते हुए हो गए 7 साल। 7 साल। अब माता की महिमा ऐसी है कि कभी माता का आदेश होता है तो पेन पकड़ लेते हैं, डायरी पकड़ लेते हैं, कुछ लाइनें हम लिखते हैं जो एक भजन का आप खुद लिखते भी हैं भजन? बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके मुझे 7 साल हो गया। मैं मेरे जिंदगी में किसी को गुरु नहीं माना, उसके आदेश से मैं गाना सीखा। और अगर मेरे गुरु कोई है जो मेरे चाचा जी हैं, जिनको सुन के मैं आपको ये बता दूं, ना मैंने आज तक एक गाना सीखा है, ना कुछ सुर सीखा है, ना संगीत सीखा है। जो सुना है वही सीखा है और वही आज तक। बस यही है माता की आशीर्वाद। आप एक चीज और भी बताइए दीपक जी, जैसे अभी चैत्र नवरात्रि में हमने सुना है वासंतिक दुर्गा पूजा माणिक घोष बाजार में बहुत जोरदार से होता है। तो वो जैसे शारदीय नव दुर्गा पूजा होती है उसी तरह ही होती है या उससे कुछ डिफरेंट होती है? पूरा वही पूजा, बस ये बासंती दुर्गा पूजा, ये चैत्र बोलते हैं हमारे उड़ीसा बासंती दुर्गा पूजा, जो मंडप में होता है, पूजा मंडप में। हाँ। लेकिन ये हमारा परमानेंट वहां पर मंडप नहीं है, एक जगह पे हम लोग आज तक करते आए हैं। और ये शारदीय, ये जो बासंती दुर्गा पूजा नहीं है पर्टिकुलर हम लोग जो कर रहे हैं, ये माँ वैष्णो देवी का पूजा है। अच्छा। और वहां बासंती दुर्गा में आप लोग देखे हैं, माँ दुर्गा के साइड में काली नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जो आप प्रतिमा देखेंगे, माता का मूर्ति देखेंगे, माँ दुर्गा बीच में, और माँ काली, और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये चारों का हम लोग पूजा, यह वैष्णो देवी का पूजा होता है। पूरा माता वैष्णो देवी पूरा का माता रूप वैष्णो देवी का रूप। आपने हमें कुछ बताया था कि माता आपके स्वप्न में आके आपको बताए थे, उसके बारे में कुछ स्वप्न में, बताएंगे? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ मैम, ये जो देख रहे हैं, जो 3 पिंडी है, हाँ जी। जो 3 पिंडी है, महामाई के आशीर्वाद से एक दिन सोया था, रात के 3:30 बजे एक सपना आया मेरा। 4 आदमी धोती कपड़ा पहनकर कोई उठा रहे मेरे को, बोले तू आ हमारे साथ चल। मैं बोला क्यों ना हमारे साथ चल। उनको मैं पहचानता नहीं हूँ, वो याद भी नहीं है वो कैसे दिख रहे थे, लेकिन इतना कहूंगा गोरा गोरा होकर मतलब महापुरुष के जैसे दिख रहे थे। 4 आदमी आए, बोलो चलो मेरे साथ। मैं हड़बड़ा कर मना किया, बोलो मुझे चलना होगा। फिर मैं उनके पीछे पीछे गया तो एक जंगल में ले गए। जंगल में वो बोले आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, ना काम है आओ। मुझे डर लग रहा था, सपना में ये सब आ रहा है, डर लग रहा था। मैं गया वहां पे, वो चारों जन वहां गज के पास में खड़े हो गए। आपको बता दूं, जो छुई का गज होता है ना, छुई का गज नहीं, नीम का गज, बता दूं नीम का गज, नीम का पेड़ जो होता है, वो 4 जन वहां खड़े हो गए। और एक जन एक नीम को गज को ऐसा पकड़ा है, और एक जन ऊपर से ऐसे पकड़ा है, और एक जन वो क्या आरी से या चाकू से एक काट रहा है, वो नीम का पेड़ को बीच का पीस काट रहा है, और इतना बड़ा पीस लाके बीचवा बीच पीस मेरे को पकड़ाता है। अच्छा। बोला ले, इसमें तू 3 पिंडी बनाएगा,
माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती। 3 पिंडी, आप जैसे शिवलिंग देखते हैं ना, हाँ पिंडी जी, उसको बोल, हाँ पिंडी। जी, हाँ जी। शिवलिंग बोला 3 तो बनाएगा, और 3 तो बना के अपने घर में तो पूजा करेगा। हम्म। अपने घर में 3 पिंडी बना के तो माता वैष्णो देवी का पूजा करेगा। और जैसे ही मेरे को पकड़ा दिए, मैंने फिर देखता हूं तो कोई उच्चार्जन कोई नहीं है। हठात मेरा नींद टूट गया। मैंने सोचा ये कैसा सपना था। फिर सो गया रात को, और मेरा जो कुछ भी होता है सबसे पहले मेरी माँ को बताता हूँ। अच्छा। मेरे आगे पीछे मेरे माँ को। सुबह उठ गया, माँ आके सोफा में बैठी थी। मैं बोला माँ ऐसे ऐसे सपना आया, ऐसे ऐसे आया ना। बहुत अच्छी बात है, हम्म। करेंगे। पिंड नीम का पत्ता ये जो डाल लेकर आएंगे और हम लोग करेंगे। ऐसा होते होते बस ऐसे ही बात होके वह एक सपना था, ऐसा हो गया। 1 साल गया। 1 साल के बाद मेरे घर के सामने एक पुराना नीम का गछ, मतलब 2 साल, कितना साल मेरे को पता नहीं है, पुराना गछ तोड़ा जा रहा है। उसको तोड़ रहे हैं, अपना घर बनाएंगे बोलकर तोड़ रहे हैं। वहां पे एक माँ जाकर देखी तो बोली कि यहाँ पे गछ टूट रहा है। उसको मेरी माँ को याद आ गया कि दीपू को ऐसा सपना आया था। और मैंने को बुलाई, माँ बोले ये देख कैसा ऐसा तेरा वो गछ टूट रहा है नीम का, तो सपना आया था। ये काम कर, उसमें से जाके एक तो छोटा सा ले आ पीस। और मैं आज चीज उसको एक लेके आया, नीम का गछ को डाली लेके आके, उसे दिन किसी को बुला के वहां पिंडी बनाया। कोई कारीगर को बुला के, जो बड़ी कारीगर होते हैं ना, उनको बुला के 3 पिंडी बनाया। तो वही स्वरूप है माता जी यहाँ पे वही बैठे। वही 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 वो वहाँ पिंडी जो देख रहे हैं आप लोग, पिंडी बनाया। उसके बाद में पूरा कितने हजार हजार आदमी आए थे वहां, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अच्छा। नौना नौना भी आए थे, पुरी से, नयागढ़ से, कहाँ कहाँ से। और आपको बता दूं, जो मारोड़ी क्लब में जो पूजा होता है ना, जो वैष्णो देवी का, 7 नन्ना आते हैं। जैसे दुर्गा पूजा जैसे होता है, वासन दुर्गा पूजा, वो नौना लोग चंडी पाठ करते हैं। जैसे आज जैसे पूजा होना चाहिए देवी का, वैसे ही वहां पे पूजा होता है, वैसे ही यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और ये पिंडी जो है हम बाहर नहीं लेके जाते हैं, जिसको ये परमानेंटली विराजमान है। और ये जो है माता की चौकी, उसको बोलते हैं उड़िया में चौलंती प्रतिमा। हाँ जी। जहां जहां माता की चौकी होगी, वहां भगत जिनके यहाँ होगा वो लोग लेने आएंगे माँ को। और जैसे चौकी खत्म होगा, महामाई को लाके यहाँ बैठा देंगे। और ये है माता रानी की कहानी। बहुत सुंदर। माता की प्रचार प्रसार के लिए आपने इतना अच्छा काम किया है, और आगे भी करते रहेंगे। और हम भी भाग्यशाली हैं कि उड़ीसा में रह के माता वैष्णो देवी का ऐसा रूप का दर्शन करते हैं। और आशा करते हैं कि दीपक जी का ये प्रयास आगे और भी जाए, और भी आगे माता का प्रसार हो। बट हम यहाँ आए हैं, माता की दरबार में आए हैं, और माता की एक भजन ना हो तो कैसा होगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे दीपक जी और जरूर राहुल जी से, दीपक जी और राहुल जी से, कि एक माता की भजन हो जाए। और ये जो भजन मैं आपको सुना रहा हूँ, जहां पे हम लोग चौकी कर रहे हैं, लास्ट भजन ये होता है। अच्छा। और इस भजन के बिना माता की चौकी अधूरा रहता है, माता का भजन अधूरा रहता है। ओ जी तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता। ओ आते बोलो, ओ जाते बोलो, माँ मंगल करणी, माँ संकट हरणी, माँ वैष्णो रानी, अम्बे कल्याणी, माँ कटक चंडी, बोलो माँ तारिणी, बोलो माँ मंगोला, बोलो माँ सरोड़ा, बोलो माँ बिमोड़ा, ओ चतुर्भुज माता, ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की, बोलो वैष्णो माता की, बोले अनाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय माता दी। बहुत ही सुंदर। और
हमारी ये वार्तालाप शेष करने से पहले एक बात पूछना चाहूंगी, और आप ही के घर के ऊपर इतना अच्छा आपने ये जो माता का दरबार सजा रखा है, ये सजाने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सब माता रानी से प्रेरणा मिला। मैं बोला, मैं एक ही बात कहूंगा, ये घर उसी का है, ये जो शरीर है मेरा इसी का है, मेरा कुछ नहीं है। बस जब तक हमको इस दुनिया में रहना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आते हैं इंसान धरती पे, आज नहीं तो कल नहीं, एक ना एक दिन जाना पड़ता है। बस एक ही बात कहूंगा सभी आपके चैनल के माध्यम से, अहंकार छोड़ दीजिए, पैसा पत्थर गाड़ी बंगला की मोह माह में मत जाइए। सबको पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन इतना पैसा नहीं चाहिए कि मैं अपनी माँ को, अपने महामाई को, अब जगन्नाथ जी को, हमारे सनातनी के जितने भी सनातन धर्म के जितने भगवान हैं सबको भूल जाएं। आज जो कुछ भी हूं, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, 2001 से पहले मुझे कोई नहीं जानता था, और आज के डेट एक रिक्शा वाला भी मेरे को जानता है। वो रिक्शा वाला भी अगर मिलता है रास्ते में बोलता है दीपू भाई जय माता दी। जय माता। और एक करोड़पति जिस मर्सिडीज में जो घूमता है वो भी निकल के बोलता है दीपू भाई जय माता दी। अगर औकात किसी ने मेरा बनाया है, माता जी ये हैं। महामाई। एक बहुत बार आपको कहता हूं, एक बार इसके शरण में ले लो, आपकी तकदीर, आपकी जिंदगी बदल देगी माँ वैष्णो देवी। और मैं आपको एक बात कहूंगा, वैष्णो देवी पूजा करो, दुर्गा करो, सब करो, लेकिन कोई माता को भूलना मत, क्योंकि दुनिया में शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आप शक्ति की पूजा नहीं करोगे, तारिणी माता हो, बिमला माता, कोई भी माँ क्यों ना हो, जब तक आप शक्ति को नहीं पकड़ोगे, शिव आपको दर्शन नहीं देंगे। वाह, बहुत शिव बढ़िया। के बिना शक्ति अधूरा, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। जब तक शक्ति को आप राजी नहीं करोगे, कोई शिव प्रभु, कोई जगन्नाथ जी, कोई प्रसन्न नहीं बहुत होंगे। क्योंकि अगर शक्ति को पकड़ लिए, जगन्नाथ जी बोलेंगे आ तू मेरे पास आजा, तू माँ लक्ष्मी के शरण लिया है तो मेरे पास तू आजा। क्योंकि वो जैसे बोलते हैं कि आप राधा जी को पुकारो तो कृष्णा जी सुनते हैं। जहां जरूर 100% आपने कुछ चीजें आपसे पूछूंगी, कुछ पूछो। प्रश्न, उसको आप एक ही शब्द में उत्तर देना है। जरूर। माता वैष्णो देवी। मेरे लिए सब कुछ है माँ वैष्णो देवी। कटक। जन्नत है कटक, जन्नत है। जागरण को भविष्य में कहाँ लेके जाना? विश्व दरबार में। बहुत ही सुंदर। जय बहुत ही- माता दी। जय माता दी। आपका बहुमूल्य समय निकाल के आप हमारे हमको ये अवसर दिए कि हम माता के दरबार में आए और आपसे इस पावन चैत्र नवरात्र के अवसर पर आपसे थोड़ी बात हो पाए, इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। महामाई सबका कल्याण करे, और आपके चैनल के माध्यम में जितने भी भक्त देख रहे हैं, सबसे पहले माँ विनती करूंगा, हमारा कल्याण करने से पहले जो चैनल में देख रहे हैं उनका सबसे पहले घर में भंडारा भर दे, सबका कल्याण करे। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। निजर निस्वार्थ सेवा और भक्ति बल चैत्र नवरात्रि और बासंतिक दुर्गा पूजा समय दीपक जी केवल गोटे भल भक्तिर माहौल सृष्टि कर चौकी माध्यम भक्त मानक मध्य भक्ति और भजनर संगमर एक माहौल सृष्टि कर आपण को अशेष अशेष धन्यवाद एवं माता रानी पाखे अशेष प्रार्थना आपण को आहुरी उत्तरोत्तर उन्नति दिंतु एवं आग को आहुरी एभली माता चौकी आम देखिपारू। इना अनफिल्टर्ड तरफ आपण को गोटे छोटा उपहार। जय माता दी। जय माता। जय माता।